आज मैं आपसे दो शब्दों को कृष्ण के रथ के पहिए बनाकर आप तक पहुंचाने आया हूं। वो शब्द कौन से हैं? मेरे कृष्ण के रथ का एक पहिए का नाम है प्रार्थना और उसी कृष्ण के रथ के दूसरे पहिए का नाम है परमात्मा। प्रार्थना क्या है और परमात्मा क्या है, और ये दोनों रथ के पहिए मुझ तक कैसे पहुंचे? एक प्यारा सा बेटा 19-20 साल का आया मेरे पास और अपनी माँ के साथ और कहता है मुझे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं और 3 नंबर से सिलेक्शन रह गया। बात शुरू हुई तो मैंने उसे कहा कि 3 नंबर से रह नहीं गए, मुझे लगता है कि 3 नंबर की तैयारी बाकी रह गई है। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन किसी किसी का भाग्य साथ नहीं देता। थोड़ा सा और बात करते करते आगे बढ़े तो मैंने उसे कहा कि भैया कल को तुम पूरी 3 नवंबर की तैयारी भी पूरी कर लो, उसके बाद सिलेक्शन ना हो, फिर तुम कहोगे कि भाग्य में लिखा ही नहीं आईएएस बनना। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने रथ के पहियों से परिभाषित करना सीखा प्रार्थना और परमात्मा को, वो क्या है? वो ये है कि राह पर चलना तुम्हारी प्रार्थना हो जाए। मतलब कि मैं चलता रहूं, मुझे जो काम मिला है, जो काम मैं कर सकता हूं ईमानदारी के साथ, जो कर्मठता, जो कर्तव्य परायणता मैं अपने कर्मों में दिखा सकता हूं, वो मुझे पूरी शिद्दत से करनी चाहिए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, कम से कम आपके मन में गिल्ट नहीं होगा क्या कि मैं तैयारी करता तो ऐसा हो जाता, मैं कोशिश करता तो ये हो जाता। तो तैयारी और कोशिश करना, शिद्दत से करना, यही तुम्हारी प्रार्थना हो, इसमें तुम्हें कुछ मांगना ना पड़े। एक बार कुमार विश्वास जी ने कहा भी था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है, तो उसने कहा कि तुम प्यार करते हो, बस ये प्रार्थना काफी है, इसके बाद कोई दूसरा प्यार करे ना करे इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो प्रार्थना का मतलब कि तुम जो करो शिद्दत से करो, पहुंचना ना पहुंचना इस बात की फिक्र मत करो। क्यों? क्योंकि अगर फिक्र है तो फिर जिक्र क्यों, और उसका जिक्र है तो फिर फिक्र क्यों। तो आगे बढ़ा मैं, वो बढ़ते बढ़ते एक लाइन और मेरी झोली में आ गई कि राह पर चलना तुम्हारी प्रार्थना हो जाए और तुम्हारे रथ का मालिक तुम्हारा परमात्मा हो जाए। मतलब जहां वो ले जाए वहीं मैं चल जाऊं, लेकिन जहां वो ले जाए उस तक पहुंचते पहुंचते पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से अपना 100% लगा दूं, ये सोचे बिना कि मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। अगर पहुंचना है तो भी मेरे रथ का मालिक परमात्मा हो जाए, और नहीं पहुंचूं तो भी मेरे रथ का मालिक मेरा परमात्मा हो जाए। इसी सोच का नाम गीता के एक श्लोक के अंदर लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सभी को कृष्ण के रथ के प्रार्थना और परमात्मा के 2 पहियों के साथ जीवन की अच्छी अच्छी आशाएं और अच्छी अच्छी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिशा आपको समर्पित करने के लिए आपका वैद आपको नमस्कार करता है।